तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें शिंदे ग्रुप ने उन्होंने बाकायदा जो उनके विधायक हैं उनको बुलाया है और उनके साथ मीटिंग करेंगे और ये कहा जा रहा है कि आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा होगी। तो शिंदे गुट की तरफ से इन बाकी विधायकों की ये बैठक बुलाई गई है जिसमें वो बात करेंगे कि क्या निर्णय लेना चाहिए। फिलहाल 5 जुलाई तक वो इस होटल में यानी गुवाहाटी के जिस होटल में है अभी उसमें ही रहने वाले हैं। आगे की रणनीति पर हालांकि चर्चा और मंथन हो रहा है। समर्थन वापसी और फ्लोर टेस्ट को लेकर इसमें जाहिर तौर पर विचार हो सकता है कि क्या समर्थन वापसी कर लिया जाए या फुल फ्लोर टेस्ट की बात की जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे गुट की यह महत्वपूर्ण बैठक। पारस दामा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पारस, 5 जुलाई तक होटल में जरूर रह रहे हो लेकिन रणनीति जरूर वो बना रहे हैं कि क्या रणनीति हो सकती है समर्थन वापसी को लेकर या फ्लोर टेस्ट को लेकर। ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बिल्कुल अर्पिता, पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं लगातार शिंदे ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, लगातार मंथन चल रहा है और यही स्ट्रैटेजी डिसाइड की जा रही होगी कि किस तरीके से मुंबई वापस लौटना है। अगर मुंबई वापस लौटना है तो किस तरीके की स्ट्रैटेजीज के साथ लौटना है, फ्लोर टेस्ट होगा तो किस तरीके से करना है, सारी चीजें जो हैं वो किस तरीके से टेबल पे लानी है वो बेहद जरूरी होगा शिंदे गुट के लिए। शिंदे गुट के पास नंबर जरूर है, अभी पावर पोजीशन में अगर कोई व्यक्ति है पूरे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में तो वो है एकनाथ शिंदे, क्योंकि उनके पास एमएलए का समर्थन है। 40 से ज्यादा एमएलए की क्लेम जो है वो हर रोज करते हैं कि हमारे पास 40 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो हमारे सपोर्ट में हैं। उन्होंने जब राज्यपाल को चिट्ठी भेजी थी तब भी 38 नाम जो थे वो सिग्नेचर के साथ गए थे। अर्पिता, ऐसे में एक चीज ये है सामने आती है कि कितने कॉन्फिडेंट है एकनाथ शिंदे, मगर स्ट्रैटेजीज रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। 5 जुलाई तक भले वो गुवाहाटी होटल में रहेंगे बट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा वो बेहद जरूरी होगा, क्योंकि सियासत जिस हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में चल रही है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक तरफ शिवसेना है जो लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो है बागी एमएलए वापस आ जाए। वो ये भी दावा कर रही है कि एक बार ये बागी एमएलए गुवाहाटी से मुंबई वापस आए तो कुछ लोग जो है हमारी तरफ हो जाएंगे। तो इन सारे वाद विवाद के बीच, इन सारी चीजों के बीच एक चीज जो है वो क्लियर है कि स्ट्रैटेजी जरूर एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है वो बना रहे होंगे। अलग अलग तरीके से मंथन जो है वो जारी है। 2-3 दिन से लगातार ये मीटिंग्स कर रहे हैं और लगातार एमएलए जो है वो गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग अभी चल रही है और इसमें ये सारे मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। कल जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उस पर मंथन हो सकता है। बाकी किस तरीके से फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो उसमें आगे बढ़ना है, उस पर मंथन हो सकता है। बहुत सारे ऐसी सियासी हलचल हैं जिन पर मंथन हो सकता है। ठीक है पारस, कुल मिलाकर देखिए यहां ये भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी और शिंदे ग्रुप के बीच में भी बातचीत हो रही है। 29 मंत्री पद अपने पास रखने की बातचीत हो रही है, तो ये कवायद भी हो रही है। इस पर मेरा अगला सवाल आपसे होगा, लेकिन जल्दी से जरा अनुपम का रुख कर लेते हैं। अनुपम, यहां एक तरफ तो देखिए इनकी अपनी मीटिंग और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ भी इनकी मीटिंग चल रही है और तीसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इनका कुनबा और बढ़ने वाला है, यानी 2-3 और विधायक हैं जो मुंबई से गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। क्या ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए ताजा अपडेट यही है कि अभी जो सुबह से एक खबर सामने आ रही है कि एक और विधायक यहां पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में जो संख्या है वो 48 के आसपास है निर्दलियों को अगर हम मिला लें, और शिवसेना के विधायक 39 हैं और अगर एक और विधायक यहां पहुंचते हैं तो सिर्फ शिवसेना के ही 40 विधायक हो जाएंगे। तो ये कोशिश लगातार एकनाथ शिंदे गुट की जारी है कि किसी भी तरह नंबर को और ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि आशंका है कि मुंबई पहुंचते ही ये नंबर हो सकता है घट जाए। दूसरी ओर 12 बजे आज एक मीटिंग अभी थोड़ी देर में ही होने वाली है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट की अहम बैठक है, इसमें आगे की रणनीति तय करना है, खासतौर पर किस तरीके से अब आगे बढ़ना है। गवर्नर से सीधे अप्रोच करना है, बीजेपी से बात चल रही है, किस तरह की बातचीत है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या गवर्नर स्वतः स्फूर्त कॉल लेंगे या ये गवर्नर के पास जाएंगे, इन सब बातों पर भी चर्चा अभी फिलहाल होनी है इसी होटल में जहां पर ये एकनाथ शिंदे गुट ठहरा हुआ है। 12 बजे की मीटिंग है। बिल्कुल, तो देखिए 12 बजे ये मीटिंग शिंदे ग्रुप की तरफ से होनी है जिस पर आगे की क्या रणनीति होगी इस पर चर्चा होगी। वहीं ये भी इस खबरें आ रही है कि बीजेपी के साथ भी चर्चा चल रही है और बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर कितने मंत्री पद हो सकते हैं, किसको क्या मिल सकता है, इस पर भी चर्चा चल रही है।